एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहू रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, वो डोलत रस आप नो, इसके फाटत अंग। रूस और चीन की दोस्ती जो दिखती है वो है नहीं, और अब तो उल्टा असर हो गया है। रूस ने एक्शन ले लिया है चीन के ऊपर। तो वहीं क्यों एक्शन लिया है? क्योंकि चीन ने रूस की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की, वो भी चुपके। पर वहीं इन सब में भारत क्या कर रहा है, जानेंगे क्या कुछ है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के ऊपर लगातार दबाव बन रहे हैं और ये दबाव पश्चिमी दुनिया की तरफ से साफ बन रहे हैं। जब से युद्ध शुरू हुई है तब से चीन ने दुनिया के 8 वर्ल्ड लीडर से तुरंत बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर किससे बात नहीं किया है, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात नहीं किया है। और अभी हालात ऐसे हैं कि प्रेशर के अंदर चीन ये कह रहा है कि ठीक है, हम फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर रूस से बात कर सकते हैं, तीनों मिलकर कोशिश करेंगे कि इस जंग को रुकवाया जाए। ऐसे आपको बता दें, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जेलेंस्की से बात नहीं की, लेकिन विदेश मंत्री वांग ने जरूर बातचीत की। अब बात ये है कि जिनपिंग पुतिन के सामने नहीं आना चाहता है कि वो इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, क्योंकि बड़े उम्मीद से जब राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे थे विंटर ओलंपिक में चीन, तो उन्होंने सीधे ये कह दिया था कि ताइवान चीन का हिस्सा है और उन्हें ये उम्मीद थी कि चीन उनका साथ देगा। लेकिन चीन ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि अब चीन ने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। भारत ने क्वाड का मेंबर रहते हुए रूस के साथ तेल की खरीद को नया ऑर्डर दे दिया और बड़े ऑर्डर दे दिए, जिसकी वजह से अमेरिका भारत के इस रुख से परेशान भी है। लेकिन चीन की देखिए आप, चीन ने क्या किया। चीन ने सबसे पहले अपने बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को रोक दिया है रूस के अंदर। और किसने रोका है? तो जब सब कुछ सामान्य था, तब जो रूस के आर्कटिक क्षेत्र हैं, साइबेरिया के क्षेत्र हैं, जहां बर्फ पिघल रहे हैं और पिघल कर उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलने की संभावना है, प्राकृतिक गैस हो, खनिज पदार्थ हो। ऐसे में रूस ने उस वक्त ऑफर दिया था चीन को भी और भारत को भी कि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। भारत ने उस बात को ये कहा था कि ठीक है, हम लोग सोचेंगे कि इस पे कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन चीन की उस समय की बड़ी कंपनी थी सिनोपेक, उसने करीब $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर भी दिया था। वैसे आपको बता दें, ये पेट्रोकेमिकल कंपनी है। अब सिनोपेक ने ये कह दिया है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं रूस में। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि और भी कई चीनी कंपनियों ने अब धीरे अपना इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दिया है और रूस के अंदर काम करना बंद शुरू कर दिया है। और समस्या ये है कि चीन के ऐसा करने के बाद रूस के अंदर और भी जो ऑयल कंपनियां हैं, वो भी अब धीरे चीन को फॉलो कर रही हैं। ज्यादातर कंपनियां अब फिर से रिव्यू कर रही हैं कि क्या असर पड़ रहा है अमेरिकी प्रतिबंधों का, जिसकी वजह से वो वहां से अब हटना चाह रहे हैं। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने गुरुवार को चीन को ये कहा कि चीन जानता है कि अगर इकोनॉमिक फ्यूचर उसे बचाना है तो उसे अमेरिका के साथ मिलकर चलना होगा, न कि रूस के साथ। उसके अलावे आपको बता दे, कई कंपनियां जो $बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कर रही थी, जैसे कि एक $10 बिलियन के अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स जो ईस्ट साइबेरिया में बनना था, उसकी बात हो रही थी, वो भी कैंसिल हो गया। इसके अलावे CNPC, सिनूक, ये सारी कंपनियां अब सोच रही है कि कैसे इन्वेस्टमेंट को निकाला जाए। ये तगड़ा वाला झटका था रूस के ऊपर चीन का। हालांकि ये चीजें तो होनी ही थी, वो चीज दिख भी रही थी कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के जंग में चीन अपने हाथ पीछे कर रहा है। पर ठहरिए, अभी रूस का खेल बाकी था और रूस ने इस बार चीन के ऊपर तगड़ा वाला एक्शन ले लिया है। एक ऐसा एक्शन जिसके बाद चीन के ऊपर भी प्रतिबंध लग सकते हैं, और अगर चीन नहीं मानता है तो उसके हथियारों की बिक्री रुक जाएगी। दरअसल बात ये है कि चीन ने जेड टैंक भेजे थे पाकिस्तान को, यानी ये टैंक बेचे गए थे। J-10 में क्या जब परीक्षण वगैरह किया गया तो 3 J-10 को वापस कर दिया गया था। 3 ही J-10 पाकिस्तान पहुंचे थे, तीनों में कुछ न कुछ खराबी निकली थी 2017-18 में,
और इन तीनों को वापस कर दिया गया था। फिर पाकिस्तान ने ये ऑर्डर दिया कि भारत चूंकि अपाचे हेलीकॉप्टर, बहुत ऐसे हेलीकॉप्टर खरीद रहा है जो अटैक हेलीकॉप्टर है, फ्यूचर में समस्या पैदा कर सकता है, तो ऐसे में पाकिस्तान ने मांगा अपग्रेडेड वर्जन, और वो वर्जन था Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर। अब इस Z-10ME का डिलीवरी होना अब शुरू होता, पर रूस ने जब चीन का रवैया देखा तो इस रवैये के बाद रूस ने सीधे सीधे चीन पर ठोक दी है रॉयल्टी। रूस ने मांगा है चीन से रॉयल्टी पेमेंट कि आपने जो बेचा है Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर उसका रॉयल्टी हमें दो। अब आप सोचेंगे कि चीन हेलीकॉप्टर बेच रहा है, चीनी हेलीकॉप्टर बेच रहा है, तो रूस रॉयल्टी क्यों मिलना चाहिए? पर आपको बता दें यहाँ ये दिक्कत है कि रशियन कंपनी कामकोव ने इसे डिजाइन किया है, इसका परीक्षण भी किया है और इसको वेरीफाई किया गया है। दरअसल चीन का जो मेन अटैक हेलीकॉप्टर Z-10 था उसमें बहुत सारी खराबियां, जब ये वापस आने लगा तो रूस ने इसके डिजाइन को मॉडिफाई किया, इसका परीक्षण किया और इसको सर्टिफाई किया कि हाँ सब कुछ अब इसमें ठीक है। तब इस नए वर्जन का नाम दिया गया Z-10ME। इस हेलीकॉप्टर को चीन बेच तो रहा है लेकिन अब तक चीन ने कोई रॉयल्टी नहीं दी थी, पर अब रूस ने रॉयल्टी मांगनी शुरू कर दी है। अब इसका असर देखिए क्या होगा। अब इस रॉयल्टी के पेमेंट के लिए चीन अगर पेमेंट करता है तो इसे माना जाएगा कि चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को अवहेलना की, अब जिसके बाद अमेरिका चीन के ऊपर एक्शन ले सकता है। वहीं दूसरी बड़ी बात ये है कि रूस को एक तरफ से कमाई जरूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि रूस चीन की हरकतों को समझ नहीं रहा है, पर अब रूस ने भी बदला लेने का तरीका बदल दिया है। वहीं बात करें भारत की, तो इस मुसीबत की घड़ी में भारत अभी भी साथ खड़ा है और भारत 3 कारणों से साथ खड़ा है अपने दोस्त रूस के साथ। पहली वजह ये है कि भारत को भौगोलिक रूप से रूस की मदद चाहिए। दूसरी बड़ी वजह ये है कि सामरिक स्थिति में रूस से नजदीकी बनाए रखना हितकर है, यानी भारत रूस का बड़ा हथियार का खरीदार है तो दोस्ती बनाकर रखनी होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती कभी नहीं हो सकती है। आप जो ग्रुप देखेंगे, जो देश उछल उछल कर रूस की बुराई करते हैं, उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, जो भी ये 4-5 देश देख रहे हैं, सबकी एक दूसरे के साथ सुरक्षा समझौता है। भारत का कोई सुरक्षा समझौता नहीं है अमेरिका के साथ। भारत को तो सिर्फ अपने लिए एक मोहरे की तरह अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है। और ऐसी परिस्थिति में भी अब खबरें ये निकल कर आ रही है कि इन आर्कटिक क्षेत्र में जहां चीनी अपने निवेश को निकाल रहे हैं तो वहीं भारत निवेश कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये निर्णय सही होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।